हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। चलिए आज हम इस वीडियो में क्लास 11 के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनकी बात करेंगे। बाकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है क्लास 11 की अकाउंटिंग की, जिसमें मैंने पूरा बेसिक से स्टार्ट किया है, पूरा पढ़ाया है आपको। तो आप सब उसको देख लीजिएगा। जनरल एंट्री के रूल्स वगैरह भी मैंने बताए हैं आपको कि कौन सा डेबिट होता है, कौन सा क्रेडिट होता है, अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं ये भी मैंने बताया है, जनरल क्या होती है, जनरल एंट्री कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो आज मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें लिखा है क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो मैंने आपको बताया था कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है। तो आज हमको ये नंबर ऑफ अकाउंट्स दिए हुए हैं, इनको हमें अलग अलग करना है, ठीक है। तो मैं आपको बताती जा रही हूँ, आप इसको नोट करते जाइएगा। तो अगर हम पर्सनल अकाउंट की बात करें तो पर्सनल अकाउंट ऐसे अकाउंट्स होते हैं जहाँ पर किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन की बात होती है, ठीक है। तो रियल अकाउंट क्या होते हैं, रियल अकाउंट्स में हम प्रॉपर्टीज़ और एसेट्स की बात करते हैं। और जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उसमें हम बिजनेस के एक्सपेंसेस, प्रॉफिट लॉस और इनकम एंड गेन्स की बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कमीशन। अब कमीशन हमारे लिए क्या है, कमीशन अगर पेड है तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है, और अगर रिसीव है तो वो हमारे लिए इनकम होती है। तो ये एक्सपेंस है कमीशन पेड, तो ये किस में चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा नॉमिनल में, ठीक है। तो कमीशन पेड नॉमिनल में चला जाएगा। कमीशन एक्रूड, अब ये तो कमीशन तो लिखा है लेकिन इसके आगे एक्रूड लिखा है, यानी कि ये आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है। तो ये ड्यू है, इसलिए ये नॉमिनल में ना जा करके किस में जाएगा, पर्सनल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ये दिखा रहा है कि किसी पर्सन की कमीशन जो है वो आउटस्टैंडिंग है, तो इसलिए ये जो है पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा। उसी तरीके से लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, अभी ये हमारे लिए एसेट्स है, प्रॉपर्टी है, इसलिए ये किस में चली जाएगी, ये रियल में चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड ये आपका परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न की बात करते हैं, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। तो ये दोनों भी आपका किस में जाएगा, नॉमिनल में, क्योंकि परचेज और सेल्स हमारे लिए एज अ इनकम या एक्सपेंस ही होता है। वो ना एसेट्स या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, ना वो कोई पर्सन होता है, ठीक है। तो वो भी आपका किस में चला जाएगा, नॉमिनल में चला जाएगा। उसी तरीके से ड्राइंग्स ऐसे पैसे या गुड्स होते हैं जो एक ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है बिजनेस से, ठीक है। तो वही ड्राइंग कहलाती है। तो ये एक ओनर निकाल रहा है, तो इसको भी हम मानते हैं कि ये पर्सनल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि ओनर भी हमारे लिए एज अ पर्सन होता है, ठीक है। तो ड्राइंग्स हमारा किस में चला जाएगा, पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा। उसी तरीके से डेटर्स वो पर्सन होता है जिसको हम उधार कुछ देते हैं, ठीक है। कोई सामान उधार में हम जिसको बेचते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, डेटर होता है। तो वो पर्सन भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, तो उसको हम एज अ पर्सनल अकाउंट ट्रीट करते हैं, इसलिए ये भी किस में चला जाएगा, पर्सनल में चला जाएगा। दूसरा है रेंट पेड इन एडवांस। आपने रेंट एडवांस में पे कर दिया, ठीक है। आपको कल करना था रेंट का पेमेंट, आपने आज कर दिया, तो ये हमारे लिए एज अ एसेट्स हो जाती है, क्योंकि ये हमको फ्यूचर में बेनिफिट देगा और खर्चा हमने आज ही कर दिया है, ठीक है, आज ही पेमेंट कर दिया है। तो एक तरीके से ये हमारे लिए करंट एसेट्स हो जाती है, तो इसलिए ये किस में चली जाएगी, रियल अकाउंट में चली जाएगी, सॉरी, लेकिन ये जाएगी पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट में इसलिए जाएगी क्योंकि एडवांस में पेमेंट किया है ना, तो ये दिखा रहा है कि रेंट आपने जहाँ भी एडवांस या अक्रूड या आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड वर्ड यूज़ हो जाता है, वो चीज़ हमारी पर्सनल में चली जाती है, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाती है, ठीक है। तो ये भी आपकी पर्सनल में चली जाएगी। नेक्स्ट है आपका कमीशन रिसीप्ट। कमीशन रिसीप्ट भी हमारे लिए इनकम है, तो ये हमारा किस में चला जाएगा, नॉमिनल में चला जाएगा, ठीक है। प्रीपेड सैलरी, अब प्रीपेड वर्ड आया है तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस भी उसके अकाउंट के आगे प्रीपेड वर्ड यूज़ हुआ हो या एडवांस यूज़ हुआ हो, एक्रूड यूज़ हुआ हो या आउटस्टैंडिंग लिखा हो, तो वो सब आपका किस में चला जाता है, पर्सनल अकाउंट में चला जाता है, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंट अलाउड। ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए नॉमिनल में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि आपने LIC दी है, इंश्योरेंस पेमेंट किया है, तो ये भी हम बिजनेस में एज अ एक्सपेंस लेके चलते हैं, इसलिए ये भी आपका किस में चला जाएगा, नॉमिनल में चला जाएगा। नेक्स्ट है आपका रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। अब ये एडवांस वर्ड यूज़ हुआ है तो इसलिए किस में चला जाएगा, पर्सनल में चला जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सेल्स अकाउंट। सेल्स भी हमारे लिए एज अ इनकम होती है, तो इसलिए ये भी हमारी किस में चली जाएगी, नॉमिनल में चली जाएगी। नेक्स्ट है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरीके का शॉर्ट टर्म लोन होता है, लेकिन ये माना जाता है कि बैंक एज अ पर्सन हम ट्रीट करते हैं, तो इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट एक एज अ हम पर्सन मान करके इसको भी हम किस में डालते हैं, पर्सनल अकाउंट में डालते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा अकाउंट किस अकाउंट में जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 हमारा क्या है, क्वेश्चन 2 है हमारा जनरल एंट्री का।
ठीक है। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल ऑफ मनोहर लाल। तो मनोहर लाल का के बिजनेस का ये ट्रांजेक्शन है जिसकी हमको जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है। तो फॉर्मेट आपको जर्नल एंट्री का पता ही है, तो मैं सिर्फ आपको एंट्री करके बताऊंगी। तो मार्च 1 जो हमारी पहली एंट्री है, लिखा है मनोहर लाल स्टार्टेड बिजनेस। थोड़ा लाइट है तो थोड़ा जूम कर लीजिएगा या क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा अपनी वीडियो की, तो आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। 480 पे देखेंगे आप तो क्लियर दिखेगा। तो पहली एंट्री है मनोहर लाल स्टार्टेड बिजनेस, यानी कि बिजनेस स्टार्ट किया है मनोहर लाल ने। तो यहाँ पे 2 अकाउंट दिख रहा है, एक तो कैश, क्योंकि हम कैश लगा के बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दूसरा कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करा रहा है वो, ठीक है। तो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है यानी अपनी कैपिटल जो पूंजी है उसके पास, उसको वो कैश में कन्वर्ट कर रहा है। तो कैश हमारे पास आ रही है क्योंकि हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैश लगा के, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉलम में देख लेते हैं। कैश अकाउंट, एक मिनट, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और 2 कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, 2 हमारा हो जाएगा कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट हो जाएगा 60,000। और नरेशन में हम क्या लिखेंगे, नरेशन में हम लिख देंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ठीक है। ये हमारा नरेशन हो जाएगा। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, पहली एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट हो जाएगा 60,000 डेबिट कॉलम में भी और क्रेडिट कॉलम में भी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर हमने कैश में परचेज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं। फिक्स्ड एसेट जब भी हम परचेज करते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, क्योंकि रूल क्या है हमारा रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो फर्नीचर हमारे पास आ रहा है जब हम फर्नीचर खरीद रहे हैं, इसलिए फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और कैश हमारी कम हो रही है, डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश भी रियल अकाउंट है और रूल है डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश कम हो रही है इसलिए कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी, एंट्री हमारी हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट जो होगा लिख लीजिएगा। और नरेशन हो जाएगी बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन कैश, ठीक है। ये हमारी नरेशन हो जाएगी। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा 10,000। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज गुड्स फॉर कैश। क्वेश्चन है परचेज गुड्स फॉर कैश। अब कैश में गुड्स परचेज किया, लेकिन गुड्स का कोई अमाउंट, वो नाम नहीं लिखा है कि फर्नीचर खरीदा है कि मशीनरी खरीदा है, बस गुड्स खरीदा है। तो जब कोई एसेट्स का नाम नहीं दिया होता तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, ठीक है। क्योंकि परचेज हमारे लिए एक तरह का एक्सपेंस होता है, ठीक है। क्योंकि जब हम कुछ खरीदते हैं तो पैसा दे करके खरीदते हैं, तो जब पैसा कम हो रहा है तो यानी वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कैश कम हो रही है इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी थर्ड की परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, टू कैश अकाउंट करेंगे क्योंकि कैश में ट्रांजैक्शन हो रहा है। अमाउंट है 25,000। तो बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश नरेशन हो जाएगी, ठीक है। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, ये नरेशन हो जाएगी। और एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। थर्ड तक हो गया हमारा। अब चलिए 5 मार्च का देखते हैं। 5 मार्च को कह रहा है बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश। बॉट का मतलब क्या होता है, परचेज करना, ठीक है। तो हमने कमलेश से गुड्स परचेज किया। तो यहाँ पे ये नहीं लिखा क्वेश्चन में कहीं कि कैश में आपने परचेज किया है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में कैश या पेड वर्ड नहीं यूज़ हो तो हम मान के चलते हैं कि ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट पे हुआ है, यानी कि ये उधार पे ट्रांजेक्शन हुआ है। तो परचेज़ किया है तो परचेज अकाउंट तो हमेशा डेबिट होता ही है, क्योंकि परचेज़ हमारे लिए एक्सपेंस है। और किससे परचेज किया है, कमलेश से। कमलेश हमारे पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट इज़ द रिसीवर, क्रेडिट इज़ द गिवर। तो कमलेश हमको दे रहे हैं इसलिए वो गिवर हो जाएंगे, तो इसलिए ये क्रेडिट हो जाएंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश अकाउंट। एंट्री हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी हमारी परचेज, थोड़ा राइटिंग का इशू है, मैनेज कर लीजिएगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कहा है कि कैश में पेमेंट हुआ है, इसलिए तो हम पर्सन को देख रहे हैं। और अमाउंट हो जाएगा हमारा आई थिंक 15,000 है, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश अकाउंट। और आपका वो नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम कमलेश, ठीक है। नाम से ही क्लियर हो जाएगा, गुड्स परचेज फ्रॉम कमलेश। एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश अकाउंट। अमाउंट है आपका 15,000, ठीक है।
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 6 मार्च का। 6 मार्च को क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी कि आपने सेल्स किया है और कैश में कर रहे हो, यानी कैश में आप कोई चीज़ बेच रहे हो तो कैश हमारे पास आ रही है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि सेल्स हमारे लिए क्या है, इनकम होती है। ठीक है, इसलिए सेल्स को हमेशा हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अमाउंट है 36,000, यानी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट है 36,000। एक मिनट, नरेशन क्या हो जाएगा, नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश। ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट है हमारा 8 मार्च का, सोल्ड गुड्स टू हरी। हरी को गुड्स बेचा। ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं कहा है कि कैश में बेचा, यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार पे ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, हरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि हरी गुड्स रिसीव कर रहे हैं और डेबिट इज़ द रिसीवर होता है, इसलिए हरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, हरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स हमारे लिए इनकम है और अमाउंट हम दिखा देंगे 30,000। ठीक है, और नरेशन क्या हो जाएगी, सोल्ड गुड्स टू हरी, नरेशन हो जाएगी सोल्ड गुड्स टू हरी, तो एंट्री हो जाएगी हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि ट्रांजैक्शन किस में हुआ है, क्रेडिट में हुआ है, इसलिए कैश की बात नहीं हुई है। नेक्स्ट है हमारा पेड कैश टू कमलेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड कैश टू कमलेश, यानी कमलेश को पैसे दिए हमने, तो कैश हमारी कम हो रही है तो कैश तो क्रेडिट हो जाएगी, और रिसीवर कौन है, कमलेश पैसा रिसीव कर रहे हैं तो कमलेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि रूल होता है डेबिट इज़ द रिसीवर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कमलेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश कम हो रही है इसलिए कैश क्रेडिट होगी। जब भी कैश कम होती है उसे क्रेडिट करते हैं और जब भी कैश ज़्यादा होती है उसे डेबिट करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एसेट्स है, एसेट्स जब भी कम होगी उसको क्रेडिट करेंगे, जब भी ज़्यादा होगी उसको डेबिट करेंगे। तो कैश कमलेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 15,000 रुपये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी। हरी से कैश रिसीव हुई है। ठीक है, तो कैश रिसीव हो रही है तो कैश ज़्यादा आ रही है भाई हमारे पास, तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो कैश जब भी हमारे पास बढ़ेगी हम उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और टू क्या हो जाएगा, देने वाला कौन है, हरी, तो हरी गिवर है तो हरी को हम क्रेडिट कर देंगे, तो बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी, एंट्री हो जाएगी, नरेशन हो जाएगी। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट, अमाउंट कितना हो जाएगा, 18,000, अमाउंट हमारा हो जाएगा 18,000। ठीक है, 18,000 इनसे रिसीव हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। अब सोहन से गुड्स परचेज किया, ये तो सेम उसी की तरह है जैसे आगे लिखा है बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश, उसी तरीके से परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। तो गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि परचेज हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो परचेज को तो हमेशा हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, परचेज को डेबिट कर दिया। और टू क्या हो जाएगा, देने वाला कौन है, सोहन, क्योंकि कैश की तो कोई बात हुई नहीं है इसलिए टू सोहन अकाउंट कर देंगे। अगर लिखा होता है यहाँ पे इन कैश तो हम कैश दिखाते। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट कर देंगे और नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन। अब देखिए उसके जस्ट नीचे ही ये वाली एंट्री लिखी है कि गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन फॉर कैश, ऊपर क्या लिखा था, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, तो एंट्री हुई थी परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, लेकिन अभी लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश, यानी कि आपने कैश में देकर के सोहन से परचेज किया। तब ये नाम जो दिया है ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, हम सोहन के नाम को पूरी तरीके से इग्नोर करेंगे और एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, एंट्री हम करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, पहले वाले में एंट्री किए थे परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, क्योंकि वो क्रेडिट में था, लेकिन यहाँ पर लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन इन कैश फॉर कैश, यानी कि कैश देकर के परचेज किया, तो सोहन को इग्नोर करेंगे और परचेज को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे और एंट्री क्या लिखेंगे, गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन इन कैश, ये नरेशन लिख देंगे। ठीक है, आई होप आपको दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो जिस भी ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड लिखा हो या पेड वर्ड लिखा हो उसी को हम कैश ट्रांजैक्शन मानते हैं, अदरवाइज हम उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेड रेंट फॉर द ऑफिस।
आपने रेंट पेड किया ऑफिस के लिए, ठीक है। तो पेड वर्ड लिखा है यानी कि कैश में पेमेंट किया है, तो रेंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए रेंट को तो हम डेबिट कर देंगे, रेंट अकाउंट डेबिट। और टू कैश अकाउंट होगा क्योंकि पेड वर्ड लिखा है, कैश में पेमेंट किया है, ठीक है। तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 1000। और नरेशन क्या हो जाएगा, नरेशन हो जाएगा बीइंग रेंट पेड फॉर द ऑफिस, ठीक है, ये नरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारी 26 मार्च की रिसीव्ड कमीशन। तो नेक्स्ट है हमारा 26 मार्च का कि कमीशन रिसीव हुई है, तो कमीशन रिसीव हो रही है तो वो हमारे लिए इनकम है, ठीक है। अब रिसीव्ड वर्ड लिखा है यानी कि कैश में ही रिसीव हुई होगी, ठीक है। तो एंट्री क्या लिखेंगे, इनकम तो हमारी हमेशा क्रेडिट होती है, तो कैश अकाउंट डेबिट लिख देंगे क्योंकि कैश में रिसीव हो रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है, टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। अमाउंट दिखा देंगे, अमाउंट है हमारा 750 रुपये, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट दिखाएंगे और नरेशन लिखेंगे बीइंग कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, बस इतना लिख देंगे, सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 मार्च को, ठीक है, ये हमारा पेड सैलरी टू गोपाल। अब सैलरी पेमेंट किया है तो ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है, तो सैलरी भी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी क्योंकि सैलरी भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। अगर आप किसी को सैलरी दे रहे हो तो वो आपके लिए क्या है, खर्चा ही है, ठीक है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा क्योंकि पेड वर्ड लिखा है, टू कैश अकाउंट। और अमाउंट दिखा देंगे 1200 रुपये, बाप रे बहुत कम सैलरी दे रहे हैं, ठीक है। तो 1200 रुपये आपकी सैलरी हो जाएगी, मतलब कि इसमें सैलरी हो जाएगी, आपकी सैलरी नहीं, ठीक है। तो पेड सैलरी टू गोपाल लिखा है, तो गोपाल वर्ड बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है। एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और हम लिखेंगे नरेशन में बीइंग सैलरी पेड टू गोपाल, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट है हमारा रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी। हरी से रिसीव हुआ है कैश 12,000 रुपये, ठीक है। तो एंट्री क्या लिखेंगे, कैश रिसीव हो रही है भाई, तो कैश तो हमेशा डेबिट करेंगे जब बड़ी बढ़ेगी, तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट, ठीक है, क्योंकि हरी से रिसीव हो रही है, गिवर कौन है, हरी। अमाउंट दिखा देंगे 12,000 और नरेशन में क्या लिखेंगे, नरेशन में लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 29 मार्च का विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़। देखिए अब ड्राइंग्स की बात कर रहा है ये, यानी कि कैश विड्रॉ किया है ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। तो पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा है तो हम कैश अकाउंट ना दिखा करके क्या दिखाते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट दिखाते हैं, ठीक है। तो जब पर्सनल यूज़ के लिए करेगा तो हम ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर लिखा होता टू बैंक अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे बैंक अकाउंट हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 4000। अगर क्वेश्चन में लिखा होता है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तब लिखाते कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लेकिन इसमें लिखा है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, इसलिए कैश अकाउंट की जगह हम क्या दिखाएंगे, ड्राइंग्स अकाउंट दिखाएंगे। तो एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है 30 मार्च का वेजेस पेड, ठीक है। वेजेस भी हमारे लिए मजदूरी एक खर्चा ही है, तो ये भी हम डेबिट करेंगे चुपचाप से, क्योंकि जितने खर्चे हैं हम हमेशा डेबिट करते हैं। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में ही पेमेंट किया है, पेड वर्ड लिखा है। अमाउंट कितना है, अमाउंट है आपका 7200, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में दिखाएंगे 7200 और नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे बीइंग वेजेस पेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट जो आज का है हमारा बॉट मशीनरी फॉर कैश, यानी कि बॉट का मतलब मैंने बताया आपको कि परचेज़ करना होता है, तो मशीनरी परचेज़ किया है, नाम दिया है कि हमने क्या परचेज़ किया, तो परचेज़ वर्ड इग्नोर करेंगे। यहाँ पे एंट्री हो जाएगी क्या, मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश में परचेज़ किया है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे, टू कैश अकाउंट कर देंगे, अमाउंट हो जाएगा 8000 और नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे बीइंग मशीनरी परचेस्ड इन कैश, ठीक है। तो आई होप आपको सारी एंट्रीज क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं,
ठीक है। और वीडियो का फीडबैक ज़रूर दिया करिए, मुझे अच्छा लगता है अगर मैं इतनी मेहनत करती हूँ और आप उसका कुछ रिप्लाई देते हैं, कुछ रिस्पांस देते हैं ना, तो एक मोटिवेशन आता है अंदर से और वीडियोस क्रिएट करने का। तो आई होप आप सपोर्ट ऐसे ही करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के वीडियोस देखने के लिए।